Hello, dear students. Good morning. You are welcome to our YouTube channel पढ़ाई का क्वेज. Myself Akib Virani, your maths teacher, and also welcome to standard 10th maths classes from Novelwood School. Now we are starting our new chapter number 7, coordinate geometry. वैसे तो हर एक चैप्टर में मैं उसका थोड़ा सा बेसिक रिवाइज भी करवाता हूँ. यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा किया है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बेसिक रिवाइज करना है तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल में स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आप स्टडी कर चुके हो, लेकिन शायद आप भूल गए होंगे. तो उसके लिए उसका वीडियो नंबर 2 एंड वीडियो नंबर 3 जो है वो खास देख ले. वीडियो नंबर 2 ज़्यादा देखना होगा क्योंकि उसी में ज़्यादा बेसिक इंक्लूडेड है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से रिलेटेड. स्टैंडर्ड 9th में आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में स्टडी कर चुके थे कि किसी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पे कैसे डिनोट करना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है. यहाँ पे हमें ग्राफ नहीं आएंगे, बट यहाँ पे दो अलग अलग कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट्स होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है. अगर दो से ज़्यादा पॉइंट है तो क्या सिचुएशन होती है. आपको पता है 3 पॉइंट्स हैं तो या तो वो कोलिनियर होते हैं या तो वो नॉन कोलिनियर होते हैं. कोलिनियर होते हैं तो वो उनकी सेम लाइन होती है, सेगमेंट, वो उसके बारे में हम आगे की एक्सरसाइज में डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन से. इन कार्टेशियन प्लेन थोड़ा सा बेसिक मैंने रिवाइज किया है. वी नो दैट एवरी पॉइंट इज डिनोटेड बाय पेयर एक्स वाई. कोई भी पॉइंट जो है कार्टेशियन प्लेन में कैसे डिनोट होता है, पेयर एक्स वाई से. पहले हमेशा एक्स की वैल्यू आती है फिर वाई की, पता है ना. और वो वैल्यू कैसे आती है, जो भी पॉइंट है उसमें से एक्स को आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो x को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, x को जहाँ पे काटेगा मतलब इंटरसेक्ट करेगा, तो वो जो है वो x की वैल्यू होगी. एंड y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उसी पॉइंट से, तो y पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो y की वैल्यू होगी. सो नाउ उसमें आगे x इज, इसमें x जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस है, वो x एक्सिस पे उसकी क्या वैल्यू आती है वो दिखाता है. लेकिन उसे अदर वर्ड में एब्सिसा भी कहा जाता है. स्टैंडर्ड 9th में हम स्टडी कर चुके हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ. अगर याद नहीं है तो वीडियो वापस देख लेना. ये 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है. 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एब्सिसा, किसी भी पॉइंट की एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को एब्सिसा कहा जाता है. एंड वाई इज कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस. वाई की जो वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू वो वाई की होती है, वाई एक्सिस की. लेकिन उसे ऑर्डिनेट भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट. क्लियर. अब एक और चीज है, ये भी आप 9th में स्टडी कर चुके हो. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इन द फॉर्म x0. अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, याद है आपको हम सम करते थे कौन से पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से एक्सिस पे है. नहीं याद तो देख लेना, वापस वीडियोस अवेलेबल हैं इसी चैनल में. तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे है, तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो उसका फॉर्म मैंने x0 लिख लिया, एक्स वाई की जगह पे x0, क्योंकि उसके वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, 0. ये भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना. एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसका उल्टा, अगर एक्स एक्सिस पे है तो y 0 एंड अगर y एक्सिस पे है तो x 0, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 y. ये सम में भी बहुत यूजफुल होगा, ध्यान रखना. ये नोट्स 1 मार्क्स में भी यूजफुल होगी, सम में भी बहुत यूजफुल होगी. हम आगे करने वाले हैं सम्स. अब उसके बाद इस चैप्टर में जो नई चीज आती है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है. तो इफ 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है तो हम एक्स वाई कह देते हैं, लेकिन 2 पॉइंट है तो मैंने कहा है x1 y1 एंड x2 y2. p के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, p इज नेम, x1 y1 इज कोऑर्डिनेट्स, q इज नेम, x2 y2 इज कोऑर्डिनेट्स.
आर गिवन पॉइंट्स, देन अगर उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू के बीच का, तो उसे हम पी क्यू से डिनोट करते हैं। दो पॉइंट है, एक पी है दूसरा क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसे हम पी क्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, उसे ऐसे भी डिनोट करते हैं डी ऑफ पी एंड क्यू। इसे रीड किया जाता है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। अगर आपको ऐसे सिंबल में गिवन हो तो भी आपको यही प्रोसेस करनी है, डरना नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू का फॉर्मूला है, अगर आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह दो और दूसरे को x2 y2 कह दो। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोग बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। कैसी मिस्टेक्स करते हैं, इसको x1 x2 कहते हैं, उसको y1 y2 कहते हैं। नो, हर एक पेयर में पेयर जो है वो xy से ही बनती है, नॉट xx। x1 x2 नहीं लेना है। पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो फॉर्मूला होगा पी क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पूरा रूट में लेना है, इन ब्रैकेट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब आप किसको x1 y1 कहते हो, किसको x2 y2 कहते हो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई q के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह दे, p के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह दे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कुछ लोग ये रूट पूरा साथ में नहीं लेना, इसलिए पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लेते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। मतलब ये होगा x कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन उसका स्क्वायर, ठीक है। अब कोई यहाँ पे अपना दिमाग भी लगाएगा, कुछ लोग होंगे इसमें कि सर ये स्क्वायर रूट है और इधर इन दोनों में स्क्वायर है, तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट नहीं हो सकता। मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर डायरेक्ट कट तभी होते हैं जब बीच में मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पावर भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती, स्क्वायर रूट भी डायरेक्ट दोनों को अप्लाई नहीं होता। सो इसमें कोई ऐसे स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर डायरेक्ट कट मत कर देना। अगर आपको पहले स्क्वायर रूट नहीं लेना तो पहले ये फॉर्मूला रख के फाइंड आउट करो, फिर लास्ट में जो आंसर मिले पी क्यू स्क्वायर का, उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो ये इतना लिख लो, फिर आगे वीडियो में मैं कुछ नोट्स आपके सामने रख रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला में सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करना नहीं आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके और भी बहुत सारे सम होंगे, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में कंटिन्यू करवाऊंगा, ठीक है। पहले ये लिख लो फिर आगे का। चलिए दोस्तों, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने वाले सम है वो जब लेंगे तब उसकी नोट्स करवाएंगे। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होता हो ऐसे सम्स जो हैं वो पहले कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज 7.1, उसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है, उसमें आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले तो इन दोनों पॉइंट्स को कुछ नाम दे दूंगा। लेट, अब पहला सम है ना, तो इसमें मैं x1 y1 x2 y2 बोल देता हूँ, लेकिन ना बोलो तो जरूर भी नहीं है, सीधे हो जाएगा। फॉर्मूला में हम रख देंगे लेट a ऑफ x1 y1 इज इक्वल्स टू 4 1 एंड b ऑफ x2 y2, सॉरी मैंने पहला 4 1 ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए मैं यही रहने देता हूँ, इज इक्वल्स टू 2 3। अब देखिए इसका मतलब ये होता है x1 की वैल्यू 4 है, y1 की 1 है, x2 की 2 है, y2 की 3 है। क्लियर? तो चलिए अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास।
तो इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए बी का ए बी वो हमें फाइंड आउट करना है, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2, x1 कितना है 4, माइनस x2 कितना है 2, इधर 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, y1 कितना है 1, माइनस y2 कितना है 3 एंड होल स्क्वायर। क्लियर। अब पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करना है, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, पहला सम है इसलिए मैं स्लोली करवा रहा हूँ, फिर बाद में ये इजी आ जाएगा। 4 माइनस 2 मतलब 2 स्क्वायर, प्लस का प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर पहले करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस का प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस माइनस मत कर देना क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, माइनस की इवन पावर हो तो प्लस, एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 क्या होगा √8। अब √8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 जाए तो 4 को बाहर निकाल लो तो 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, 2√2। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू 2√2 एंड सम इज ओवर। क्लियर है आपको, ये समझ में आ गया। तो अब हम आगे जाते हैं, सम नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए -57 एंड -13, -57 एंड -13, तो वैसे ही मैं नाम दे दूंगा लेट। देखिए ये स्टार्टिंग वाले सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट वाले सम है, इसलिए मैं इतना लेंथी कर रहा हूँ। ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं या तो 1 मार्क में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद ये स्पीड से थोड़ा इजीली होगा। ए ऑफ x1 y1 इज इक्वल्स टू, पहला पॉइंट है -57 एंड बी ऑफ x2 y2 इज इक्वल्स टू होगा -1 एंड 3। तो चलिए फॉर्मूला ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, आप लोग मेरे साथ फॉर्मूला बोलेंगे हर बार, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन होल स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन उसका स्क्वायर। तो चलिए अब वैल्यू रख देते हैं, देयरफॉर ए बी हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 कितना है -5 एंड x2 -1, -5, फिर फॉर्मूला में माइनस है तो वो माइनस, एंड फिर x2 इज -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यस +1 स्क्वायर प्लस, ये प्लस का प्लस इधर आएगा। देखिए फॉर्मूला ही कुछ लोगों को याद नहीं रहता, बीच में प्लस लेना भूल जाते हैं या तो माइनस ले लेते हैं। ये चीज़ें खास ध्यान में रखना है, जब भी मैं फॉर्मूला बोलूँ आपको मेरे साथ फॉर्मूला बोलना है, भले ही ये वीडियो है तो भी। y1 इज इक्वल्स टू 7 एंड y2 3, तो 7 - 3 होल स्क्वायर। चलिए अब सिंप्लीफिकेशन, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -5 + 1 का आंसर क्या होगा, यस वेरी गुड -4 उसका स्क्वायर, प्लस 7 - 3 का आंसर 4 उसका स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 16, क्योंकि माइनस की इवन पावर हो तो प्लस हो जाती है, एंड 4 का स्क्वायर भी 16, 16 + 16 क्या होगा 32, अंडर रूट ऑफ 32 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 16 × 2 लिख सकते हो, तो 16 का स्क्वायर रूट निकलता है। देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, तो ए बी इज इक्वल्स टू होगा 4√2 एंड सम इज ओवर। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलिए इसी में अभी थर्ड वन सम भी है वो लेते हैं। थर्ड वन में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ए बी एंड दूसरा है -a - b।
अब स्मॉल ए बी गिवन है तो मैं कैपिटल ए बी नाम नहीं दूंगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन ना हो या तो अलग से बोलना ना पड़े, इसलिए मैं पी एंड क्यू नाम ले लेगा। आप एक्स वाई भी ले सकते हो। लेट पी ऑफ x1 y1 is equals to a b and q of x2 y2 is equals to माइनस ए माइनस बी। अब एक और चीज बता दूं यहाँ पे आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे वेरिएबल्स देख के डर मत जाना, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में वेरिएबल के रूल्स अप्लाई करने होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए पी क्यू का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोलिए मेरे साथ, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब वैल्यू पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इन ब्रैकेट x1 मतलब है a माइनस x2 है माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यस वेरी गुड, प्लस ए होल स्क्वायर, फिर ये प्लस का प्लस, y1 मतलब है b, फिर माइनस y2 मतलब माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी। इसमें साइनिंग में खास ध्यान रखना। तो चलिए पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस ए क्या होगा, 2a होल स्क्वायर प्लस बी क्या होगा, 2b होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई, 2a का स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों में सेम सिचुएशन। आप ये भी आंसर रख सकते हो, ऐसा मत करना आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लो, बीच में प्लस हो तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट नहीं होते, हाँ बीच में मल्टीप्लाई हो तो हो सकता है, कैसे वो मैं समझाता हूँ। देखिए इन दोनों में से आगे दोनों 4 कॉमन आउट होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 और इन दोनों के बीच में कौन सी साइन है, मल्टी, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 4 को आप बाहर निकाल सकते हो, 4 को बाहर निकालोगे तो उसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, एंड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, डिस्टेंस एंड सम इज ओवर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो ये सम हो गए, 3 सम मैंने करवाए, अभी भी बहुत से सम आएंगे जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, लेकिन अब जो सम होंगे ना उसमें हम थोड़ी सी स्पीड रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये सब हमारे लिए इजी है, सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक ना हो वो देखना। ये लिख लीजिए, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो मैं सबसे पहले एज्यूम कर लूंगा हियर ए ऑफ 0 0 एंड बी ऑफ 36 एंड 15। अब इस बार है ना, मैं यहाँ पे x1 y1 x2 y2 यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि कौन से x1 y, किसी को भी आप ले सकते हो, आर गिवन पॉइंट्स। तो चलिए अब हमें अगर ए बी फाइंड आउट करना है तो ए बी का फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। x जो है वो पहले होती है वैल्यू, दोनों पॉइंट में से पहली वैल्यू ले लेनी है, x1 इज 0 माइनस x2 इज 36 होल स्क्वायर प्लस y1 इज 0 माइनस y2 इज 15 होल स्क्वायर। चलिए अब इसको पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन, 0 माइनस 36 मतलब माइनस 36, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, लेकिन 36 का स्क्वायर करना है हमें, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, 2 डिजिट का नंबर अगर कोई भी है उसका स्क्वायर करना है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी बताया, वापस बताता हूँ। पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 का 6 एंड कैरी इज 3, ठीक है। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका डबल, 6 3 जा 18, 18 का डबल 36, 36 प्लस 3 मतलब 39 एंड वापस कैरी 3, वही रखता हूँ मैं। अब फर्स्ट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 प्लस 3 मतलब 12, मतलब ये हो जाएगा 1296। देखिए इसका फॉर्मूला है, लास्ट डिजिट स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई उसका डबल
एंड फर्स्ट डिजिट स्क्वायर, ठीक है। लास्ट स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई उसका डबल एंड फर्स्ट स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। वैसे 15 का स्क्वायर करना होगा हमें, लेकिन बीच में प्लस है तो हम प्लस लेंगे। -15 का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? 225। चलिए अब इन दोनों का सम कीजिए, एडिशन क्या आता है, आंसर मुझे बताइए। 1296 प्लस 225 मेरे हिसाब से होगा 421, 1321, 1521 होगा। कितना होगा? 1521। अब उसका स्क्वायर रूट निकालिए। 1521 जो है देखिए, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600। तो देखिए ये 1521 जो है वो इन दोनों का बीच में आता है, 30 एंड 40। अब ये लास्ट डिजिट 1 है, ये मैंने 8th में करवाया था आपको। लास्ट डिजिट अगर 1 है तो ये नियरेस्ट है 40 के, तो 39 का स्क्वायर करके चेक कर लो। अभी फॉर्मूला अप्लाई किया था भाई, लास्ट डिजिट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 कैरी इज 8, दोनों का मल्टीप्लाई उसका डबल, 9 3 जा 27, 27 का डबल 54 और उसमें प्लस 8 मतलब 62। इस बार कैरी आएगी 6। अब फर्स्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 मतलब 15, 1521 ही होता है, तो ये हो गया 39। ए बी इज इक्वल्स टू 39। फिर उसमें सेक्शन 7.2 का कुछ गिवन है, लेकिन वो हमें नहीं करना है, ये कंप्लीट उसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं है। और डिस्टेंस फॉर्मूला वाले बहुत से सम हम लोग लेने वाले हैं अभी। हाँ चलिए अब इसके बाद में जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए अब थोड़े से अलग अलग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ध्यान से देखिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है? एक्स एक्सिस वाला। लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी स्पेशलिटी क्या है? विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। यहाँ पे दो पॉइंट गिवन है, 2 - 5 एंड -2 9। हियर A of 2 - 5 and B of -2 9 are given points। ये आपको गिवन पॉइंट्स है। आप बोलोगे सर अब इसमें क्या करना है? क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, क्वेश्चन आपके सामने होना जरूरी है एंड उसे समझना भी बहुत जरूरी है। उसमें क्या कहा है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो समझ लीजिए मैं एज्यूम करता हूं वो पॉइंट P है, लेट P ऑफ। तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें एज्यूम करने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमें यहाँ पे फाइंड आउट तो कोऑर्डिनेट्स ही करने पड़ेंगे। पॉइंट फाइंड आउट करना है मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करूंगा तो P के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या एज्यूम करने पड़ेंगे? नॉर्मली XY एज्यूम करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0। सो लेट P ऑफ x0 इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये P जो है वो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। P is equidistant, P is equidistant from A and B. P is equidistant from A and B. तो अब इसे मैं सिंबल में कैसे लिखूंगा? इसका मतलब ये होगा PA इज इक्वल्स टू PB। P जो है वो A एंड B दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। P से A का जितना डिस्टेंस है उतना ही P से B का, मतलब PA इज इक्वल्स टू PB। तो अब PA एंड PB का फॉर्मूला, लेकिन मैं पहले दोनों जगह पे स्क्वायर ले लेता हूँ ताकि स्क्वायर रूट हमें ना लिखना पड़े साथ में। देयरफॉर PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर होगा, दोनों साइड स्क्वायर ले लिया। तो अब फॉर्मूला
फॉर्मूला में क्या होगा, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड 0 एंड a के हैं 2 एंड -5, तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन पहले कौन सा लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं p वाला पहले ले लेता हूँ, x - 2 होल स्क्वायर प्लस ये है 0 -5 मतलब +5, 0 + 5 होल स्क्वायर। ये p स्क्वायर में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट कहाँ है डिस्टेंस फॉर्मूला में, मैंने नोट्स में लिखवाया है, अगर स्क्वायर गिवन हो तो हम स्क्वायर रूट नहीं लेते, ठीक है। वैसे ही पी बी में भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पी एंड बी में। तो यहाँ पे है x -2, x माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - y, y1 - y2 मतलब 0 - 9 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन के रूल्स पता होने चाहिए आपको। क्या होगा, फर्स्ट स्क्वायर मिडिल साइन 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब 4x एंड प्लस सेकंड स्क्वायर मतलब 4, फिर प्लस का प्लस 0 + 5 क्या हो जाएगा 5 एंड 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, में डायरेक्ट लिख देता हूँ, इक्वल टू का इक्वल टू। वापस यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट स्क्वायर मिडिल साइन 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड एंड प्लस सेकंड स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 0 - 9 क्या होगा -9 एंड उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब लाइक टर्म्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब देखिए दोनों साइड x² है, दोनों साइड प्लस है, तो किसी भी एक को मैं अगर साइड चेंज करवाऊंगा तो माइनस होगा, तो x² - x² जो है वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कट कर दूं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये होगा -4x + 4 + 25 का क्या हो जाएगा +29 इज इक्वल्स टू 4x + 4 + 81 + 85 हो गया। अब लाइक टर्म्स साथ में करेंगे, अनलाइक टर्म्स साथ में, वेरिएबल वाले एक साथ। 4x को इधर लेके आओ, प्लस है कैसा होगा माइनस, तो ये होगा -4x - 4x इक्वल टू का इक्वल टू 85 प्लस था वो ऐसे ही रहेगा, +29 की साइड चेंज होगी वो हो जाएगा माइनस। -4x - 4x क्या होगा -8x इज इक्वल्स टू 85 - 29 क्या होगा, आप सब्ट्रैक्शन करके बताइए मुझे। 85 - 29 का आंसर क्या होगा, 85 - 29 होगा 56। अभी -8 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो किधर जाएगा डिवीजन में, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 56 अपॉन -8, 8 7 = 56, सो x इज इक्वल्स टू -7। सो हमें तो पॉइंट फाइंड आउट करना था ना x एक्सिस वाला, p ऑफ x0 इज इक्वल्स टू -7 एंड 0। ये सम इज ओवर, क्लियर। तो ऐसा पॉइंट मिलेगा p ऑफ x0 जो कि a एंड b दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ ऐसे ही सम है, पहले वो कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद कुछ डिफरेंट सम है वो भी लेंगे। गुड बाय, जय हिंद।